नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हाजिर है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी माँ, ममता और मोहब्बत। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों इसका आप फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, दिल्ली की सर्द सुबह थी। जनवरी की शुरुआत थी और चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। एक छोटे से फ्लैट में घड़ी की सुई सुबह के 6 बजा रही थी और वही एक औरत थी, स्नेहा। स्नेहा 29 साल की, एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर एचआर मैनेजर। सुबह सुबह ऑफिस की तैयारी करती, नाश्ता बनाती और एक छोटी सी प्यारी मुस्कान लिए अपने 4 साल के बेटे आरव को जगाती। पति से तलाक के बाद वो अकेली ही अपने बेटे को पाल रही थी। उसकी जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा कीमती था तो वो था उसका बेटा। वो नन्हा आरव जो अपनी मीठी बातों और प्यारी मुस्कान से हर दर्द को कम कर देता था। पर आज कुछ अलग था। आरव हिले भी नहीं। स्नेहा पास गई और माथे पर हाथ रखा, गर्म था, बहुत गर्म। ओह नो, 102 डिग्री बुखार है, उसने थर्मामीटर हटाते हुए कहा। उसने ऑफिस में कॉल किया। हेलो, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, आरव को तेज बुखार है। दूसरी तरफ से बॉस ने कहा, स्नेहा आज क्लाइंट का मीटिंग है। सर, मैं मां हूं और आज मेरा बेटा, मेरी पहली मीटिंग है। फोन रखकर स्नेहा ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। दवा लाई, गीली पट्टियां रखीं और सारा दिन आरव की सेवा में लगी रही। एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। रात के करीब 9 बज चुके थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था अर्जुन। एक हैंडसम, सॉफ्ट स्पोकन और दिल से जुड़ा इंसान। वह स्नेहा का ऑफिस कलीग था और पिछले 1.5 साल से उनके बीच एक अनकही मोहब्बत पनप रही थी। तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं लग रहा था आज सुबह, इसलिए कुछ खाने को ले आया। स्नेहा ने थकान भरी आंखों से मुस्कुराकर कहा, आरव को तेज बुखार है। अर्जुन ने बैग रखा और कहा, अब मैं हूं ना, चलो तुम थोड़ा आराम करो। स्नेहा चौंक गई। एक पराया मर्द, उसका ऑफिस कलीग, और इतनी केयर। पर अर्जुन ने कोई सीमा नहीं लांघी। वो आरव के पास बैठा, उसकी कहानी की किताब खोली और हल्के स्वर में उसे कहानियां सुनाने लगा। आरव धीरे धीरे सो गया। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। अर्जुन ने कहा, स्नेहा तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है और तुम भी। स्नेहा हंस पड़ी, ये भी कोई तारीफ हुई। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा और आरव का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। स्नेहा की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं कह पाई। एक तलाकशुदा औरत जो एक बच्चे की मां हो, समाज उसे दूसरी बार प्यार करने की इजाजत नहीं देता। पर दिल, वो कब समाज के हिसाब से चलता है? अर्जुन, मैं डरी हुई हूं, मुझे फिर से टूटना नहीं है। अर्जुन ने उसका हाथ थामा, मैं तोड़ने नहीं, जोड़ने आया हूं। सुबह होते ही आरव की तबीयत बेहतर हो गई। उसने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, मम्मा अंकल अच्छे हैं, मेरे लिए कार वाली चॉकलेट लाए थे। स्नेहा मुस्कुरा दी। अर्जुन ने झुककर आरव का माथा चूमा, अब आप जल्दी ठीक हो जाइए छोटू। आरव ने झट से पूछा, आप रोज आएंगे ना? स्नेहा की आंखें भर आईं
पर वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी। ऑफिस की पार्टी में स्नेहा ने अर्जुन से पहली बार खुलकर बात की थी। अर्जुन ने उस दिन कहा था, तुम्हारी आंखों में एक अकेलापन है, जो बोलता नहीं बस महसूस होता है। धीरे धीरे वो लंच शेयर करने लगे, डेस्क पर चॉकलेट छोड़ने लगे और एक दूसरे की खामोशियों को समझने लगे। एक दिन अर्जुन ने कहा था, अगर मैं कहूं कि मैं उस बच्चे को भी अपनाना चाहता हूं जिसे मैंने देखा तक नहीं, तो? स्नेहा मुस्कुरा दी थी, लेकिन उसका दिल तब भी डरा हुआ था। आरव की तबीयत अब पूरी तरह ठीक थी। स्नेहा ऑफिस जाने लगी और अर्जुन पहले से ज्यादा करीब हो गया। अब वो आरव को स्कूल से लेने भी आने लगा था। एक दिन आरव ने कहा, मम्मा, अगर अंकल मेरे पापा बन जाएं तो? स्नेहा सन्न रह गई। रात को उसने अर्जुन से बात की। क्या तुम तैयार हो इस जिम्मेदारी के लिए? एक बच्चे का बाप बनना आसान नहीं है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो पहले से ही उस बच्चे का दीवाना हूं। तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को अपना बनाना चाहता हूं। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब अचानक स्नेहा की मां दिल्ली आई। उन्हें अर्जुन और स्नेहा का रिश्ता पसंद नहीं आया। एक तलाकशुदा औरत के लिए क्या कोई फिर से परिवार बसा सकता है? स्नेहा ने बहुत समझाया, मां, वो हमें नहीं समझते, पर अर्जुन करता है। पर मां का विरोध गहराता गया। एक दिन अर्जुन ने कहा, स्नेहा, मैं लड़ सकता हूं पूरी दुनिया से, पर तुम साथ हो तभी। एक शाम आरव ने अपनी दादी से कहा, दादी, जब मैं बुखार में था, मम्मा ने पूरी रात नहीं सोई और अंकल मेरे लिए गाना गाते थे। मां का दिल पिघल गया। उन्होंने अर्जुन से मिलकर कहा, अगर तुम इस बच्चे को सिर्फ बेटे की तरह अपनाओगे, तब ही मैं बेटी की जिंदगी में तुम्हें देख सकती हूं। अर्जुन ने कहा, आरव अब मेरा बेटा है और स्नेहा मेरी जिंदगी। कुछ महीने बाद स्नेहा और अर्जुन की शादी हुई। बहुत सादा समारोह था, लेकिन आरव की मुस्कान सबसे बड़ी सजावट थी। अब हर सुबह जब स्नेहा जगती है, तो उसके एक तरफ अर्जुन और दूसरी तरफ आरव होता है। एक मां जिसने अपने बेटे के लिए प्यार त्यागा था, आज उसी बेटे ने उसे प्यार की गोद में बैठा दिया। प्यार, ममता और जीवन, ये तीनों जब एक साथ चलें, तो अधूरी कहानियां भी पूरी हो जाती हैं। स्नेहा की तरह कई औरतें जिंदगी से सिर्फ समझदारी की उम्मीद रखती हैं, पर कभी-कभी जिंदगी मोहब्बत के साथ भी समझदारी से जी जाती है।